एक इंस्टीट्यूट का मैं ऑनलाइन प्रोग्राम चेक कर रहा था देखने के लिए कि वो क्या पढ़ाते हैं, तो दे वर स्टार्टिंग देयर लाइव जीएस फाउंडेशन फ्रॉम एथिक्स, जो कि शायद उनके एथिक्स के टीचर उस टाइम पे फ्री होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी आपको डे वन से राइट डायरेक्शन मिले, मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, गेट इट रिव्यूड बाय एन एक्सपर्ट। अब इतना टाइम डेडिकेट करना है, फिर उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, स्टैटिक कैसे ऐड करना है, कितना ऐड करना है, उसकी क्या लिमिट है, वो चैलेंजिंग लगता है। More than 650 students of Sarthi IAS have cleared mains. Right. और ये वो स्टूडेंट नहीं है जो बस हमने एक बार इनसे डैफ देख लिया, जो इंटरव्यू गाइडेंस में है। 2-3 लाख रुपए का कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। उससे मच बेटर फैकल्टी, उससे मच बेटर कंटेंट और उससे मच बेटर स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको देंगे एंड दिस इज द सारथी आईएएस गारंटी। Hello and welcome you all to Sarthi IAS. Starting your UPSC CSC journey is one of the most difficult thing. कहाँ से स्टार्ट करें, NCERT पढ़नी या नहीं पढ़नी, इस टाइप के डाउट स्टार्टिंग में सभी को आते हैं। अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन से एस्पेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू डिस्कस द सेम वी हैव विद अस सारथी आईएएस फैकल्टी। तो इन्हीं फैकल्टी से पूछते हैं कि स्टार्टिंग करने के लिए क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन टू शिविन सर। सर, अगर प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे होते आज के टाइम में तो कौन से एस्पेक्ट पे आपका फोकस होता? Sir, I think if I was starting out today, I would most importantly want a one-stop solution. कि मुझे कहीं और ना जाना पड़े, चाहे वो जीएस का कंटेंट हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, मेंस की आंसर राइटिंग हो, इवन इंटरव्यू गाइडेंस हो। आई वुड वांट एवरीथिंग इन वन प्लेस सो दैट आई डोंट हैव टू चेस मटेरियल एंड आई कैन जस्ट फोकस ऑन माय स्टडीज। वैसे भी सर आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो मैं चाहता कि सब कुछ एक जगह पे हो एंड वन कोर्स दैट एंड्स इट ऑल एंड दैट इज द एंड ऑल फॉर माय प्रेप। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव सेड। मोस्टली फाउंडेशन करते टाइम हम प्रीलिम्स की कई बार टेस्ट सीरीज मिस कर देते हैं, मेंस की पढ़ाई नहीं करते हैं, तो दीज आर द एस्पेक्ट विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स आस्क द सेम क्वेश्चन टू मुदित सर। मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट मुझे अपने फर्स्ट ईयर में लगा था प्रिपरेशन में, वो था कि करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करना है, कितने न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है। क्योंकि मैं जब पढ़ता था, टाइम लगता है सबको पहले साल में, जब आप न्यूज़पेपर लेके बैठोगे 2-3 घंटे लग ही जाते हैं। अब इतना टाइम डेडिकेट करना है, फिर उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, स्टैटिक कैसे ऐड करना है, कितना ऐड करना है, उसकी क्या लिमिट है, वो चैलेंजिंग लगता था। राइट, ऑलराइट, बिल्कुल सर। करंट अफेयर चैलेंजिंग पार्ट रहता है एंड मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, फाउंडेशन कहीं और से करते हैं, करंट अफेयर का मटेरियल कहीं और से पढ़ते हैं, तो मटेरियल कई बार इंटीग्रेट भी नहीं हो पाता है वो। नाउ लेट्स आस्क द सेम क्वेश्चन टू सजल सर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैंने स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो इनिशियली 2-3 महीने में आई वॉज वेरी मच मिसगाइडेड बिकॉज आई वॉज कलेक्टिंग हर एक सब्जेक्ट की 4-5 बुक्स, ठीक है ना। आई वॉज मेकिंग नोट्स इन अ रॉन्ग वे। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी आपको डे वन से राइट डायरेक्शन मिले, मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, गेट इट रिव्यूड बाय एन एक्सपर्ट। सो आई वुड से मेंटरशिप और वन-ऑन-वन मेंटरशिप इज समथिंग विच definitely smoothens the journey of an aspirant. Right. Right strategy and mentorship is definitely important. Now imagine this comprehensive preparation, current affair and one-on-one mentorship. These are combined in one program, Sarthi IAS Live GS Foundation for 2027. And it's not just this, there are many more features which we will explain to you. But एक चीज नोटिस करना, ये जो स्क्रीन पे 4 लोग खड़े हैं ना, इनका एक्सपीरियंस है 4 selections and 10 interviews, and this is the credibility of Sarthi IAS. And with that we announce our batch 2 for GS Foundation 2027. So this batch 2 is starting on 15th of December. Here the teaching language will be English. So course validity will remain till December 2027. और ये जो लाइव लेक्चर हैं, ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहेगी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिटेल फीचर ऑफ दिस लाइव जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी 2027। So before I tell you about the features, I'd like to tell you about one more thing. हमने credibility की तो बात करी, quality की भी बात कर लेते हैं। Sir, 175 selections in UPSC CSC 2024 and अब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब UPSC 2025 का रिजल्ट आएगा तो ये नंबर इससे बड़ा होगा, because we have seen the mains result in UPSC 2025. More than 650 students of Sarthi IAS have cleared mains. Right. और ये वो स्टूडेंट नहीं है जो बस हमने एक बार जिनसे डैफ देख लिया, जो इंटरव्यू गाइडेंस में है, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, चाहे 175 हो या वो 650 हो, ये सारे वो लोग हैं जो इन्हीं कोर्सेज का पार्ट थे। एंड यू विल सी पीपल फ्रॉम जीएस फाउंडेशन आल्सो गेट अ रैंक दिस ईयर। राइट। सो नाउ सर लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम कैसे चलता है। तो सर, लाइक आई सेड, दिस प्रोग्राम इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रीलिम्स हो, उसकी टेस्ट सीरीज हो, उसका कंटेंट हो,
मेंस का कंटेंट हो, मेंस की आंसर राइटिंग हो, इंटरव्यू का सपोर्ट हो एंड मेंटरशिप हो, ऑल ऑफ इट इज इंक्लूडेड हियर। Right. तो जो आपने नाम सुना होगा MMP प्लस का, MMP प्लस इज अ पार्ट ऑफ दिस, राइट स्मार्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस, एवरीथिंग दैट सारथी IAS डज, जिसने इतना ब्रिलियंट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है लास्ट ईयर, इस साल भी उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन दिस वन स्टॉप सोल्यूशन। राइट, आई वुड लाइक टू मेंशन दिस थिंग अगेन। बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या सारथी है इसका MMP प्लस प्रोग्राम फाउंडेशन का पार्ट है? तो यस, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, आपको MMP प्लस अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, राइट स्मार्ट अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो यस, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। राइट। तो सर इस प्रोग्राम को डिजाइन करने का एक पर्टिकुलर लॉजिक है। आप अगर बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जाओ क्लास शुरू हो गई, कौन सा सिलेबस का पार्ट हुआ नहीं हुआ वो हमेशा एक कंजेक्चर रहता है। वी आर नॉट लाइक दैट एंड दैट इज वाई वी आर द मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन हियर। द आइडिया इज दैट वी विल हैव फर्स्ट अ लाइव फाउंडेशन फेज, जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, उसकी एक लाइव फाउंडेशन हम करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मेंस फाउंडेशन फेज पे। तो पूरा मेंस का सिलेबस GS1, GS2, GS3, GS4, एसए सब कुछ यहाँ पर कवर्ड है। जब हम फाउंडेशन फेज कर लेंगे, मेंस फाउंडेशन फेज में फिर हम आंसर राइटिंग भी इंक्लूड करेंगे। राइट स्मार्ट एंड लाइव आंसर राइटिंग सेशंस आर पार्ट ऑफ दिस। बेसिकली पूरा MMP प्लस यहाँ पर इंक्लूडेड है। Right. उसके बाद वंस वी कम बैक टू द प्रीलिम्स, उसके बाद फिर से प्रीलिम्स का टाइम आता है, तो करंट अफेयर्स, CSAT, MCQ सॉल्विंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्रिपरेशन होगी कि पहले अपनी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, देन वी विल गेट मेंस रेडी बाय December, and then we will prepare again with all our gusto for prelims. And even towards the end, the interview phase where you need DAF based support, all of that is included in this one course. राइट, एंड राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट दिस थिंग कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम को डिजाइन करा गया है। जिस कंटेंट की पहले रिक्वायरमेंट है वो पहले पढ़ाया जाएगा। एक इंस्टीट्यूट का मैं ऑनलाइन प्रोग्राम चेक कर रहा था देखने के लिए कि वो क्या पढ़ाते हैं, तो दे वर स्टार्टिंग देयर लाइव GS फाउंडेशन फ्रॉम एथिक्स, क्योंकि शायद उनके एथिक्स के टीचर उस टाइम पे फ्री होंगे। अगर आप GS फाउंडेशन बिल्ड करे बिना कोई मेंस का कंटेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये पूरा प्रोग्राम एक लॉजिकल तरीके से डिजाइन करा गया है। एंड उस लॉजिक को समझने के लिए लेट मी शो यू द शेड्यूल। राइट, सो वी आर स्टार्टिंग ऑन द 15th। आप देखोगे पहले हफ्ते सिर्फ ओरिएंटेशन है। ऐसा नहीं है कि आप आए और ये लो सर लेक्चर और नोट्स बनाना शुरू करो। पहले यू नीड टू नो अबाउट द एग्जाम। तो पहले ये 4 ओरिएंटेशन सेशंस हैं where we are going to in detail discuss how you are going to use this course, इसके उसके क्या फीचर्स हैं, आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं, स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, एक्सेट्रा। उसके बाद वी कम टू द फाउंडेशन फेज। तो जैसे सर ने बोला, जो सब्जेक्ट पहले होने चाहिए वो पहले हैं। तो पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो हमारा बेस बनाता है, राइट, that is being covered first. So after we have covered the foundation subjects, then we have complete access to MMP plus from the months of July and August. एंड अगर आप देखोगे MMP प्लस का आपने नाम जरूर सुना होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिजल्ट एंड रैंकर्स, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हियर दिस नेम मच मोर। MMP प्लस में पूरा कंटेंट ऑफ मेंस GS1, GS2, GS3, GS4, एसए यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड अलॉन्ग विद दैट आंसर राइटिंग, वेयर आई विल बी टीचिंग यू राइट स्मार्ट, वेयर आई टीच आंसर राइटिंग थ्रू PYQs, एंड वरुण सर विल बी टीचिंग यू लाइव आंसर राइटिंग सेशंस विच आर लॉज, जिसका मैं खुद स्टूडेंट था। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। जब हमने अपना MMP प्लस कंप्लीट कर लिया, वी आर नाउ इन December 2026, हमारा एग्जाम है इन May 2027। तो लास्ट के जो 5 महीने हैं, अब हम फिर से प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे कि हम अपना प्री क्लियर करें। मेंस हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। सो फ्रॉम January वी विल हैव साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, CSAT, current affairs and other prelims hand holding support like live MCQ solving, revision strategies, etc. तो पूरा सब कुछ prelims, mains, interview is included in this course and you are starting early, and उसका बहुत major advantage है that by Feb 2027 you will be done. आपका एग्जाम मई में है, उसके बाद अगस्त में है 2027 में। by February you will be absolutely completely done और आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राइट, एंड ड्यूरिंग दिस फेज आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस रहेगा, जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करने वाला है। तो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज डिजाइंड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। नाउ लेट्स चेक आउट द नोट्स विच यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो देखिए, हर सब्जेक्ट में एक डिफरेंट तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं पे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, कहीं पे आपको माइंड मैप चाहिए,
तो आपको हम ऐसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो रिवीजन फ्रेंडली होंगे, राइट? Right. दीज आर द सिंपल नोट्स। नाउ अगर कोई भी स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स अगर मार्केट में देख रहा होता है Right. तो वो हमेशा कंपेयर करता राइट है ना, बाकी सारे इंस्टीट्यूट से। तो ये काम हम आपके लिए आसान कर देते हैं। सारथी आईएएस का जो लाइव जीएस फाउंडेशन कोर्स है उसमें क्या यूनिक है इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर इंस्टीट्यूट, ये हम आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है? सर। तो फर्स्टली मेंस कवर्ड है, Right. जो मोस्टली कहीं पे कवर्ड नहीं होता। लोग एथिक्स एसे के टीचर की बात भी नहीं करते हैं। एंड हियर वी हैव समबडी टीचिंग यू एथिक्स एसे जिन्होंने 3 बार खुद एग्जाम निकाला है। Right. तो द एंटायर मेंस इज कवर्ड। Right. प्रीलिम्स पढ़ाना आसान है, छोटा है, एमसीक्यू बेस्ड है। मेंस इज द रियल न्यूक्लियस ऑफ दिस एग्जाम एंड ऑल ऑफ इट इज कवर्ड। फिर आंसर राइटिंग नहीं होती। तो जैसे सर आप मुझे बता रहे थे उस दिन, वी वर लुकिंग एट अ कोर्स एंड वहां आंसर राइटिंग का क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन देके छोड़ दिया, खुद से कर लेना। राइट। दैट्स नॉट व्हाट वी आर डूइंग। Right. वी आर गोइंग टू स्टैंड हियर, आपके सामने क्वेश्चन होगा, मैं आपके सामने खड़ा होऊंगा और कहूंगा लिखो। Right. एंड वी आर गोइंग टू हैव मोर देन 60 कंबाइंड सेशंस ऑफ राइट स्मार्ट एंड लॉज। राइट। राइट। तो कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन आप हम लोगों के साथ लिखने वाले हैं Right. इन दोज आंसर राइटिंग सेशंस। राइट। देन द क्रेडिबिलिटी आपने देखा ही है इन सारथी आईएएस एंटायर टीम, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। तो जो आपके सामने खड़ा है, कभी भी, आज हम खड़े हैं, जो भी आपके टीचर होंगे, whoever is going to talk to you, चाहे वो आपका वन ऑन वन मेंटर हो, उन्होंने इस एग्जाम में इंटरव्यू दिया हुआ है। Right. दैट इज आवर हायरिंग पॉलिसी, वी डोंट हायर एनीबडी एल्स। राइट। Right? Then we have live answer writing session and lastly of course affordability that we'll talk about. Right. Right? दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 लाख रुपए का कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। उससे मच बेटर फैकल्टी, उससे मच बेटर कंटेंट और उससे मच बेटर स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको देंगे। एंड दिस इज द सारथी आईएएस गारंटी। राइट। एंड एक और कंपोनेंट है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आपने यूट्यूब पे सारथी आईएएस के सुना होगा, मेज, मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडिवल, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। बाकी अदर फाउंडेशन प्रोग्राम में इसको डिटेल में कवर नहीं कराया जाता है ना। कुछ फाउंडेशन प्रोग्राम में तो मैंने क्या देखा कि टीचर क्लास में आया और उसने बुक बता दी कि ये बुक पढ़ लेना, ठीक है? तो दीज आर द इग्नोर्ड सब्जेक्ट जो कि आपके इस फाउंडेशन प्रोग्राम का पार्ट है। तो मेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइव जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम। राइट सर। नाउ लेट्स चेक आउट द फैकल्टीज हु आर गोइंग टू टीच यू। कौन सी फैकल्टी कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगी वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डॉक्टर शिविन सर। He will be helping you out in economics, especially the advanced part of economics like GS3. He will be taking science and tech, environment, right smart, and as I said, GS3. Plus, he will also be guiding you, mentoring you within this particular program. Strategy sessions हम रखने वाले हैं। इसके बाद सलोनी मैम will be teaching you basic part of the economics in this particular program and interview guidance program. One-on-one dash support will be provided by Saloni ma'am. Now next, Mudit Jain sir, who has cracked the examination thrice, ex-IPS, ex-IRS. He will be teaching you ethics and essay as well as current affair. Yes, detailed current affair, as we said in the starting of the video, will be part of this foundation course. इसके बाद आता है Pallavi ma'am, who has also given 3 UPSC interview. She will be helping you out in geography and mapping part. Mapping again is the part of maze which is included in this foundation program. इसके बाद आते हैं पॉलिटी के सब्जेक्ट। तो एमपुरी सर, द लेजेंड ऑफ पॉलिटी, विल बी टीचिंग यू फाउंडेशनल पार्ट एंड द GS2 विद इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसके साथ साथ पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस जो कि पार्ट है GS2 का, वो भी पूरी सर कवर करने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू द हिस्ट्री पार्ट। चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर हो, विल बी कवर्ड बाय जसलीन मैम। शी हैज आल्सो अपीयर्ड फॉर द UPSC इंटरव्यू एज ऑल ऑफ यू नो। इसके बाद वेयर आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, आई विल बी टीचिंग यू इंटरनेशनल रिलेशंस, चाहे प्रीलिम्स का IR हो या फिर मेंस का IR हो, दोनों चीजें हम कवर करने वाले हैं। MCQ solving aptitude which is essential to crack the prelims examination. Here I had developed 15 to 16 logical guessing tricks that I will be teaching you. Along with that, mentorship. I will be helping you out in chalking out your strategy for the UPSC CSC examination. And then CSAT. So CSAT is also an important aspect of your preparation. So Ram Mohan Pandey sir, my senior from IIT Roorkee, will be teaching you detailed foundational CSAT within this particular program. उसके बाद आते हैं सजल सर। तो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में one-on-one mentorship ऑप्ट करते हैं तो सजल सर, who has also given 3 UPSC interview, will be helping you out in chalking your strategy in those one-on-one mentorship session. All right. So now you have seen all the wonderful faculties of Saarthi IAS who will be teaching you in this particular live GS foundation course. तो yes, as शिविन सर said in the beginning कि आपको दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्रिपरेशन कीजिए। आज के टाइम में तो ऑनलाइन से सिलेक्शन ज्यादा आ रहे हैं, है ना। और सारथी आईएएस तो बोलता ही है अफोर्डेबिलिटी भी और सिलेक्शन भी, ठीक है।
तो प्रोग्राम के प्राइस आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के 2 वर्जन हम आपको ऑफर कर रहे हैं, वन इज फाउंडेशन बैच एंड अदर इज फाउंडेशन प्लस। दोनों बैचेस में बस एक डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस। इन दी फाउंडेशन प्लस यू विल गेट वन ऑन वन मेंटोरशिप। तो एक डेडिकेटेड मेंटर अगर आप देख रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो कि आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, वो आपको फाउंडेशन प्लस प्रोग्राम में मिलेगा। दिस इज द प्राइस। एंड अगर आपको एक वन ऑन वन डेडिकेटेड मेंटर नहीं चाहिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आई सेड इन द बिगिनिंग आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन बैच व्हिच इज प्राइस्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। डन। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज बचे हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर ask@sarthi.com पे हमें मेल डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कोर्स, ऑल द बेस्ट।